बोलना सीखो, ताऊ से बोलो, क्या बात करते हो। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया, और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिएगा ना, जो लोग आ गए मैदान से, संजोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांशीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही कह रहा हूं, आने लो टाइम, हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं, जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मारते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के। ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए, हम ऐसे लोगों को भी खोज रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों से कहूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब हो तो फिर आगे आप मत आना, आगे मत आना। हो सकता है आपका रिश्तेदार भी आ सकता है, हो सकता है आपका रिश्तेदार भी उसमें आ सकता है। उस समय किसी की बात नहीं सुनूंगा, हमारी कलम जब चलेगी तो फिर चलेगी। इस नाते बता देना सबको कि जैसा किए हो वैसा उन प्रकाश राजभर देने की तैयारी मिली है और दूंगा। अब बढ़िया है कि 3 साल सरकार में रहूंगा, अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अभी तो 17 दूसरे से लिए थे, यहाँ चाहते हैं कम से कम 25 से 30 सीट हमारा। अब इधर नेता तैयार है लड़े वाला। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? एकदम। अब कोई नेता हमारा अगर दबा तो ये समझ लेते हैं कि वो मुर्दा नेता है, उसका नाम रख दिया जाएगा मुर्दा नेता। अब दिल खोल के एकदम, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर का है। तो बेहिचक किसी साथी को, हमारे किसी नेता से अगर किसी को खट्टा लगा हो, बात में कोई साथी अगर कहा हो तो उसको भूल जाइए, जो अच्छी बात है उसको दिमाग में रखिए, नेगेटिव बात छोड़ दीजिए और आप काम करते जाइए, नेगेटिव अपने आप होता जाएगा। ठीक है, कभी अपने मन में निराशा मत लाना, कभी अपने मन में निराशा मत लाना। यही जगह है, बगल वाला आधा बना था। जब मैं 2012 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। हारने के बाद घर में दाल नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं। फिर मैं सोचा कि अब कैसे पार्टी चले। लेकिन धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, जब उनको याद करता हूं तब माल आ जाता है। आप लोगों से भी कह रहा हूं, सुबह उठो, उनको याद करो, दिन भर कोई मुसीबत नहीं। हम देखो निकलते हैं, जब उनको याद करके हम कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी आज हमको माल चाहिए, मिल जाता है। लेकिन आप लोग मांगने का तरीका तो बनता, और मांगने का तरीका डायरेक्टर मांगोगे थोड़ा मिलेगा, कुछ भूमिका बनाओ। अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। समझ रहे हो ना? तो साथी, हमने वो दिन भी देखा है और आज का भी दिन देख रहा हूं। आज के तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं, जो लड़ा प्रत्याशी और जो लड़ाया, हमारे एनडीए गठबंधन के सभी साथी लड़ने वाले लोग कह रहे हैं, ईमानदारी से अगर किसी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया तो उस पार्टी का नाम भारतीय समाज पार्टी। ये हमारे सभी नेता कह रहे हैं। इस नाते साथियों, कभी मुर्दा वाला काम मत करना। हम तो उदाहरण देते हैं कि बनारस का भी मुर्दा तेजी से बोलता है, हम तो सब लोग जिंदा हैं। ठीक ना? तो साथी,
गर्मी है और आप लोगों से जो आपके मन में, दिल में, दिमाग में निराशा है उसको यहीं रख दो, उसको हमको दे दो और यहाँ से एकदम जोश और जुनून के साथ पार्टी को फिर 2022 में 22 के पहले 27 के पहले पंचायत चुनाव 2025 में होने जा रहा है। 2025 में पंचायत चुनाव में बेहतर करने का संकल्प लेकर यहाँ से निकलो और जाकर के क्षेत्र में 1-1 11 बनाने का काम शुरू कर दो साथी, यहीं से जाकर के